हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HSP क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मुगल साम्राज्य के विषय में। पिछली कक्षा में हमने अकबर के विषय में डिस्कस किया और उसी क्रम में इस क्लास में हम जहांगीर, जो कि अकबर के बेटे थे, उनके विषय में टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि पिछले वर्ष पूछे गए क्वेश्चंस हैं और उम्मीद है कि अगले वर्ष भी होने वाले सभी एग्जामों में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि जहांगीर के बचपन का क्या नाम था। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? सलीम। सलीम जहांगीर के बचपन का नाम था और ये 12 अक्टूबर 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। 12 अक्टूबर 1605 ईस्वी में किसकी उपाधि धारण की इन्होंने? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। जहांगीर बादशाह गाजी, इस नाम से ये गद्दी पर बैठे। ठीक है दोस्तों। और अगला प्रश्न है कि अकबर ने अपने पुत्र का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा? तो अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। किसके नाम पर? सूफी संत शेख सलीम चिश्ती। इनकी दरगाह कहाँ थी? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी। और इन्हीं के आशीर्वाद से सलीम पैदा हुआ था, इसीलिए अकबर ने इनका नाम सलीम रखा। और इनकी माता का क्या नाम था? माता का मूल नाम जोधाबाई था। जोधाबाई। इसके अलावा अकबर ने इनका और एक नाम रखा था, मरियम उज्जमानी। इन्हीं का नाम था मरियम उज्जमानी। इसके अतिरिक्त एक नाम और था, हरखाबाई। जोधाबाई का ही नाम, ये सब जोधाबाई के नाम थे, हरखाबाई। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है? जहांगीर को। जहांगीर ने क्या किया था? इन्होंने एक घंटियों वाला सोने का जंजीर आगरा किले के व यमुना नदी के तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाया था। सोने की जंजीर और इसमें बांध दिया घंटा। ठीक है। इनका महल आगरा के किले यमुना तट पर लटकवाया। आधी रात को भी कोई भी व्यक्ति जिसके साथ राज्य के कर्मचारियों ने अन्याय किया, उस जंजीर को खींचकर बादशाह के सामने या बादशाह से न्याय की मांग कर सकता था। इसके लिए इन्होंने सोने की जंजीर वाला घंटा टंगवाया था। अगला प्रश्न है कि जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुके बाबरी नामक आत्मकथा किसने पूरा किया? जहांगीर ने मोतबिंद खान की सहायता से तुजुके बाबरी आत्मकथा को पूरा किया। इसके अलावा तुजुके बाबरी का जो भाषा थी, मतलब किस भाषा में लिखी गई थी, तुजुके जहांगीरी, तो फारसी भाषा में लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी इन्होंने? फारसी भाषा में लिखी थी। जबकि तुजुके बाबर ने लिखा था, वो तुर्की भाषा में लिखा था। ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। और फारसी भाषा क्या थी? मुगलों की राजकीय भाषा थी। फारसी भाषा, राजकाज की भाषा। अगला प्रश्न है कि जहांगीर के किस पुत्र ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? जहांगीर के किस पुत्र ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के ही खिलाफ विद्रोह कर दिया। यानी 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने के तुरंत बाद
खुसरो ने विद्रोह कर दिया। खुसरो ने इसको पकड़कर अंधा करवा दिया था। जहांगीर ने खुसरो को क्या किया? अंधा करवा दिया, अंधा करवा दिया। इतनी भयानक सजा दी थी और इनको अंधा करवा दिया। इनकी सहायता गुरु अर्जुन देव, जो कि 5वें गुरु थे सिखों के, इनकी सहायता की, इसलिए इनको फांसी दिलवा दिया। आगे हम चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दिलवा दी? तो सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव, इनको इन्होंने फांसी दिलवा दी। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? इनका जो पुत्र खुसरो था, जिसने बगावत की थी, खुसरो की सहायता की थी। सहायता के कारण क्या किया था? जहांगीर ने फांसी दिलवा दी थी। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम। अगला प्रश्न है कि जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि, यहां से क्या पता चलता है कि शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि कब प्रदान की? जहांगीर ने शाहजहां को खुर्रम की उपाधि कब दी? खुर्रम को शाहजहां की उपाधि कब प्रदान की? तो अहमदनगर के वजीर नवाब मलिक अंबर के विरुद्ध युद्ध किया और इस युद्ध में शाहजहां यानी खुर्रम विजयी हुआ था। तब जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। अगला प्रश्न है कि नूरजहां, जो कि ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी, उसका वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। किसका नाम था वास्तविक? नूरजहां का। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। दोस्तों थोड़ा सा मेहरुन्निसा के बारे में जान लेते हैं। मेहरुन्निसा यानी नूरजहां। नूरजहां किसकी पुत्री थी? ईरान के निवासी गयास बेग, मिर्जा गयास बेग, इनकी पुत्री थी। नूरजहां की माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम असमत बेगम था। असमत बेगम। और इनको किस लिए जाना जाता है? इन्होंने की थी इत्र की खोज। इत्र यानी परफ्यूम। इत्र की खोज किसने की थी? नूरजहां की मैया माता जी असमत बेगम ने इत्र की खोज की थी। ठीक है। नूरजहां और इसके अलावा इनको जहांगीर ने नूर महल की भी उपाधि दी थी। नूर महल। ठीक है। अब इनकी शादी तो सीधे इनसे हुई नहीं थी। मेहरुन्निसा, इनकी शादी हुई थी अली कुली खान। अली कुली खान, इसके साथ इसकी शादी हुई थी। पहले अली कुली खान, इसकी शादी हुई थी मेहरुन्निसा की। उसके बाद अली कुली खान मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर शाहजादा सलीम उससे शादी कर लेता है। सलीम यानी अली कुली खान की मृत्यु के बाद, इसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है, तो इसकी मृत्यु के बाद कौन शादी कर लेता है? सलीम शादी कर लेता है। सलीम शादी करता है। ठीक है। अपने महल में लाता है इनको और इनको नूरजहां या नूर महल की उपाधि देता है और 1611 में इनसे शादी करता है। इस नूरजहां की माता का नाम असमत बेगम था। इन्होंने इत्र की खोज की और इसकी विधि जो है अपनी बेटी को बताया। इसकी विधि जो था नूरजहां को ही बताया था। नूरजहां ने सबको बता दिया। अगला प्रश्न है, विवाह पश्चात जहांगीर ने मेहरुन्निसा को किसकी उपाधि दी थी? तो नूरमहल एवं नूरजहां। विवाह कब हुआ? 1611 में। इसके पहले नूरजहां किसकी सेवा में थी? तो अकबर की विधवा जो थी रुकैया बेगम, रुकैया बेगम इन्हीं की सेवा में नियुक्त थी। और वहीं सर्वप्रथम सलीम ने इनको देखा और इनको सुंदर लगी तो ये उनसे ब्याह कर लिए। और
नूरजहाँ और उनसे एक लड़की भी इनको थी, लाडली बेगम। लाडली बेगम एक बिटिया थी इनकी, लाडली बेगम, जिसकी शादी जहांगीर के बेटे शाहरयार से होती है। इनकी सौतेली बिटिया थी जहांगीर की, इसकी शादी अपने बेटे से करवाते हैं, शाहरयार से, लाडली बेगम की शादी। अगला प्रश्न है कि नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने किस धातु के सिक्के जारी किए? चांदी के सिक्के जारी किए, और इनके चांदी के सिक्के का नाम निसार था। ठीक है, चांदी के सिक्के का क्या नाम था? निसार था। इनके चांदी के सिक्के का नाम निसार था। अगला प्रश्न है कि जहांगीर के समय शाही दीवान कौन था? गियास बेग, मिर्जा गियास बेग, मूलतः ईरान का निवासी था। और यह कौन था? ये नूरजहाँ का पिता था। नूरजहाँ का पिता था मिर्जा गियास बेग। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद की प्राप्ति हुई? जहांगीर के शासनकाल में। क्यों? क्योंकि इसकी पत्नी नूरजहाँ ही स्वयं ईरानी थी, वह ईरान की निवासी थी नूरजहाँ। उसने अपने पिताजी, अपने भाई दोनों को शासन में उच्च पद दिलवाया। अपने पिता को दीवान बनाया था, दीवान यानी प्रधानमंत्री बनाया था। और इसका भाई था आसफ खान, नूरजहाँ का भाई था आसफ खान, उसको भी सेनापति की पदवी दी थी। अगला प्रश्न है कि जहांगीर के पुत्र शाहरयार की शादी किसके साथ हुई? जहांगीर के पुत्र शाहरयार की शादी किसके साथ हुई? लाडली बेगम के साथ हुई थी, लाडली बेगम के साथ। यह किसकी पुत्री थी? ये पुत्री थी नूरजहाँ यानी मेहरुन्निसा। उस समय तो मेहरुन्निसा थी जब, और अली कुली बेग किसकी पुत्री थी? इसकी पुत्री थी लाडली बेगम, और इसकी शादी हुई थी जहांगीर के पुत्र शाहरयार के साथ। दोस्तों फिर से बता दूं, अली कुली बेग, इसकी नियुक्ति जो थी अब्दुल रहीम खान खाना के सेवा में थी, और बहुत वीर था ये। इसने एक बार शेर को मार दिया था, तो इसको शेर अफगान की उपाधि भी मिल गई थी। शेर अफगान, यह एक अफगानी था। इसकी शादी नूरजहाँ के साथ हुई थी। इसकी एक पुत्री थी लाडली बेगम, उसकी शादी शाहरयार के साथ हुई। बाद में अली कुली बेग की जब मृत्यु हो गई तो नूरजहाँ रुकैया बेगम की सेवा में आई, और वहीं पर जहांगीर ने नूरजहाँ को देखा और उससे शादी कर लिया। क्लियर है? अगला प्रश्न है कि किसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोज की? नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने। गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने की। अगला प्रश्न है कि जहांगीर के 5 पुत्र कौन कौन से थे? खुसरो, जिसको जहांगीर ने मरवा दिया, अंधा करके मरवा दिया था। एक पुत्र इनका परवेज था। एक पुत्र इनका खुर्रम था, जो बाद में शाहजहाँ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, शाहजहाँ। एक पुत्र इनका शाहरयार था, इसकी शादी हुई थी लाडली बेगम के साथ। और एक पुत्र इनका जहांदार था। ये इनके 5 पुत्र थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? जहांगीर का मकबरा लाहौर में, शाहदरा एक स्थान लाहौर में, वहाँ रावी नदी के तट पर जहांगीर का मकबरा स्थित है। बाबर और जहांगीर, इनके दोनों के मकबरे भारत के बाहर स्थित है। बाबर का मकबरा है काबुल में, और जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। बाकी सबके मकबरे भारत में ही हैं। अगला प्रश्न, मुगल चित्रकला किसके समय अपने चरमोत्कर्ष पर थी? जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। अगला प्रश्न है कि जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे? आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशनदास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत खान। ये सब जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने आगा रजा खान के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की? जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमजानामा का विषय क्या था? हमजानामा एक पुस्तक है, उसका विषय क्या था? उसका विषय चित्रकला था। हमजानामा का विषय क्या था? हमजानामा का विषय चित्रकला था।
इसी के समय को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चित्रकार उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः किसकी उपाधि दी? तो नादिर उल अस की उपाधि दी थी इन्होंने मंसूर को। उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस की उपाधि एवं नादिर जम्मा की उपाधि दी थी इन्होंने अबुल हसन को। ये दो उपाधि इन्होंने दी थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि किसने दी? जहांगीर ने। पंडित राज की उपाधि किसने दी थी कवि जगन्नाथ को? तो जहांगीर ने दी थी। अगला प्रश्न है कि जहांगीर अपनी आत्मकथा में क्या लिखता है? ये एक प्रसिद्ध वाक्य है। जहांगीर अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में लिखता है। तुजुके जहांगीरी जो इन्होंने फारसी भाषा में लिखी थी, इनकी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी जो इन्होंने मोतीबिंद खान की सहायता से लिखी थी फारसी भाषा में। इसमें जहांगीर लिखता है कि कोई भी चित्र चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने भौं किसी और ने बनाई हो तो भी मैं यह जान लेता हूँ कि आंख किसने और भौं किसने बनाई हुई है। ये दोस्तों जहांगीर का चित्रकला के प्रति प्रेम था। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि किसके समय काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो जहांगीर के समय को। जहांगीर के समय में ही जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था दोस्तों। तंबाकू पर बैन लगाया था, जबकि स्वयं सबसे ज़्यादा तंबाकू खाता था, मदिरा पीता था, मतलब एकदम पूरे फुल मूड में रहता था, ऐशो आराम से मस्त जिंदगी काटता था। इसकी पत्नी जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, वो शासन में बाकायदे दखलंदाजी करती थी, वो अपना शासन चलाती थी अपने लड़का की सहायता से। तो अगला प्रश्न है कि इत्माद दौला का मकबरा किसने बनवाया? तो नूरजहां बेगम ने 1626 ईस्वी में इत्माद-उद-दौला का मकबरा बनवाया था। इसी पर पहली बार पित्रा-दुरा का कार्य हुआ था। मतलब जो हीरे जवाहरात होते हैं इस मकबरे पर पहली बार चढ़वाए गए थे, पित्रा-दुरा जिसे कहते हैं। ठीक है, और इत्माद-उद-दौला का जो ये एक टाइटल था, इत्माद-उद-दौला ये किसको दिया गया था? ये उपाधि थी, और ये नूरजहां के पिता मिर्जा गयास बेग इनको दिया गया था। और इसी पर पहली बार पित्रा-दुरा का कार्य किया गया था। इसी मकबरे पर पहली बार पित्रा-दुरा का कार्य किया गया था। पित्रा-दुरा का कार्य, पित्रा-दुरा में होता क्या था कि इमारतों पर सोने चांदी या और भी जो हीरे अन्य जवाहरात होते थे उनसे सजाया जाता था, ये जान लीजिए। अगला प्रश्न है कि मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत थी, मतलब किसी इमारत के विषय में बात कर रहा है, कि जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित थी, संगमरमर से बनाई हुई थी। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रा-दुरा नामक जड़ाऊ कार्य भी किया गया। तो इत्माद-उद-दौला का मकबरा, इत्माद-उद-दौला मिर्जा गियास बेग की बात हो रही है, जो नूरजहां के पिता थे, इन्हीं का मकबरा था ये। इत्माद-उद-दौला का मकबरा मिर्जा गयास बेग का मकबरा था। सर्वप्रथम यह पहली ऐसी इमारत थी जो सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई थी। दूसरी बात यह है कि पित्रा-दुरा नामक जड़ाऊ काम पहली बार इसी इमारत में किया गया था। अगला प्रश्न है कि जहांगीर का लेख कहाँ पर उत्कीर्ण है? तो अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पे, जो वर्तमान में प्रयाग में है, वहाँ पर इनका लेख उत्कीर्ण है। अगला प्रश्न है कि जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया? नूरजहां ने। कहाँ है इनका मकबरा? लाहौर में है। कहाँ है? लाहौर। रावी नदी के तट पर है लाहौर, वहीं पर इनका मकबरा है। भारत के बाहर केवल 2 मुगल के मकबरे रहे, एक बाबर का जिसका मकबरा काबुल में रहा, नूरजहां का
अकबर का वो जहांगीर का मकबरा लाहौर में रहा, जबकि अकबर का मकबरा सिकंदराबाद फतेहपुर सीकरी में रहा। सबसे आखिरी में अगला प्रश्न है कि जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन से यूरोपीय यात्री आए थे। तो जहांगीर के काल में कौन कौन से यूरोपीय यात्री आए थे। कैप्टन हॉकिंस आए थे, ये प्रथम अंग्रेज थे जो इसके समय में आए थे। यद्यपि इनको मिलना था अकबर से, लेकिन ये बेचारे जब चले तब अकबर की मृत्यु हो गई, तो इन्होंने अकबर के नाम से पत्र लिखा था। कैप्टन हॉकिंस ने ये अकबर के नाम से पत्र लेकर आए थे। ठीक है। इसके अलावा कैप्टन हॉकिंस को फिरंगी खान, पहली बात तो 400 का मनसब दिया, 400 का मनसब इनको दिया गया। ठीक है। इसके अलावा इनको फिरंगी खान मतलब मुगल कोई भी हो, नाम इनका ही चलता था, फिरंगी आगे खान लगा दिए। बहुत बढ़िया भैया। और इंग्लिश खान, गजब गजब नाम है, आजकल किसी का नाम रख दो इंग्लिश खान, ये उपाधि थी कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने दी थी। ये बेचारा 3 साल तक रहा था, 3 वर्षों तक मुगल दरबार में रहा, लेकिन ये इसका कोई मतलब चला ही नहीं, विशेष अधिकार इसको दिए ही नहीं जहांगीर। क्यों? क्योंकि ये वहाँ पुर्तगाली पहले से ही थे और पुर्तगाली कान भर देते थे जहांगीर का। जहांगीर इनको कोई भी छूट व्यापार में देता ही नहीं था। इसके बाद सर टॉमस रो आया था, विलियम फिंच आए, एडवर्ड टेरी आए। टॉमस रो और एडवर्ड टेरी ये दोनों एक साथ आए थे, और ये एडवर्ड टेरी जो था ये पादरी था। और उस बार टॉमस रो उस बार समझ गया था कि इस बार हम थोड़ी सी कुछ लेके जाएं तो हमें व्यापार करने की छूट मिल सकती है। तो इस बार टॉमस रो ने क्या किया था, पहले कौन है, कैप्टन हॉकिंस आए। अच्छा, भेजा किसने था इनको उस समय? यूरोप में जेम्स प्रथम राजा था, उसी का दूत था, जेम्स प्रथम उन्हीं का दूत था। पहले आया कैप्टन हॉकिंस, उसके बाद आया सर टॉमस रो, इसके साथ एक एडवर्ड टेरी, इसके साथ में एडवर्ड टेरी पादरी था, ये भी साथ साथ चला आया चूँकि पादरी था। कैप्टन हॉकिंस 3 साल रहे, इनको इंग्लिश खान की उपाधि दिया जहांगीर, लेकिन इनको कोई परमिशन नहीं दी, कोई विशेषाधिकार नहीं दिया। उसके बाद क्या किया कि 1615 में सर टॉमस रो आया, इसके साथ एडवर्ड टेरी आया, इसके साथ एक पादरी था, पादरी दिमागदार था। इसने क्या किया कि इस बार नूरजहाँ से मिला, मतलब इसके दिमाग में था कि उसकी पत्नी है, बात तो मान जाएगी, अगर उसकी पत्नी मान गई तो उसका पति भी मान जाएगा, यानी जहांगीर भी मान जाएगा। तो इन दोनों ने क्या किया कि नूरजहाँ और उसका एक भाई था आसफ खान, इन दोनों को खूब महंगे महंगे गिफ्ट दिए, उपहार दिया। इसके साथ ही शाहजहाँ को भी, यानी खुर्रम नाम था बचपन का शाहजहाँ का, इसको भी बढ़िया से अपना तेल पानी साबुन वाबुन लगाए, बहुमूल्य उपहार दिए और अपने पक्ष में कर लिए। तीनों जब मान गए तो जहांगीर तो उस समय खूब नशे वशे में रहा करते थे, अपना दारू वारू पिया करते थे। नूरजहाँ, आसफ खां, खुर्रम मान गए तो फिर जहांगीर को मानना ही था। इस प्रकार ये सब अपना एक जहांगीर से आदेश जारी करवा कर ले गए, और अंग्रेज़ों को इसी बार कुछ व्यापारिक सुविधाएं प्रदान हुई, और ये भी कहा कि चलो ठीक है, पुर्तगालियों के विरुद्ध जब भी आप आक्रमण करोगे, युद्ध करोगे, हम आपकी मदद भी करेंगे। इतना तक सर टॉमस रो जो था ये इनसे प्राप्त करके ले गया। ठीक है। और पहली बार सूरत में व्यापार करने का परमिशन मिला था, सूरत में व्यापार करने का परमिशन मतलब इजाज़त मिला था। ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग बात है इनके विषय में, जहांगीर जनाब बहुत खिलाड़ी भी थे। ये इनका अनारकली से अफेयर था, प्रेम था अनारकली से। अनारकली जिसको जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था अकबर ने, और 1615 में लाहौर में इसकी कब्र बनवाई, एक बढ़िया सी सुंदर सी कब्र बनवाई, और इच्छा प्रकट की कि मेरे मरने के बाद मेरा जो मकबरा है वो लाहौर में बनवाया जाए। क्यों?
क्योंकि अनारकली का मकबरा जो ना लाहौर में था, इस वजह से जहांगीर का भी मकबरा वहीं बनवाया गया। और इन्होंने उस पर लिखवाया था कि यदि मैं अपनी प्रेमिका का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो क़यामत के दिन तक अल्लाह का धन्यवाद देता। ये इसने लिखवाया था, अनारकली से इतना प्रेम करता था, उसकी कब्र पर लिखवा दिया। और उसकी जहाँ लाहौर में कब्र थी वहीं इसने अपना भी मकबरा बनवाने की इच्छा प्रकट की थी। बाद में बनवा भी दिया इसकी पत्नी ने। ठीक है। इसके अलावा खुसरो, पता ही आपको 1606 में विद्रोह किया था खुसरो ने। खुसरो का विद्रोह हुआ था, जो कि इसका सगा बेटा था। उस समय तो इसको सिर्फ अंधा करवाया था, लेकिन 1622 ईस्वी में मरवा दिया खुसरो को। मरवा दिया किसको? खुसरो को। इसका सगा बेटा था खुसरो को। और इसको कहाँ दफनाया? इलाहाबाद के खुलदाबाग में, इलाहाबाद में के खुलदाबाग में। आज वर्तमान में उस बाग का नाम खुसरो बाग है, खुसरो बाग, जहाँ इसकी माताजी का दफन था। शाह बेगम खुसरो की माता थी किसकी? खुसरो की। उन्हीं के पास इसको भी दफना दिया खुसरो बाग में। ठीक है दोस्तों, एक और प्रश्न बहुत पूछा जाता है। पहली बात तो है कि श्रीकांत एक व्यक्ति था इनके दरबार में, श्रीकांत। उसको इन्होंने हिंदुओं का जज नियुक्त किया था, हिंदुओं का जज। हिंदू संबंधी जो भी धर्म से विवाद होते थे उनका निपटारा श्रीकांत करता था। दूसरी बात है कि पुर्तगाली एक पादरी थे, जेबियर, इनसे फादर जेबियर से ईसाई धर्म की शिक्षा ली थी। क्या किया था? ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी, शिक्षा ली। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का सेशन। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। हमारे यूट्यूब चैनल HSP क्लासेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में शाहजहाँ चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।